वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, खाली दिमाग शैतान का घर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। पीटीएम के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज का विषय जो है वो उतना ही गंभीर है जितना पिछले एपिसोड का विषय गंभीर था, और उसको आपने भरपूर प्यार दिया। देखिए, खाली दिमाग शैतान का घर, जब भी हम ये कहावत याद करते हैं तो हम इसे नेगेटिव थॉट प्रोसेस के तहत याद करते हैं। यानी कि खाली दिमाग होता है तो उसमें शैतान घुस जाता है, फिर खुराफातें करने लगता है और नुकसान पहुंचाने वाले थॉट्स आने लगते हैं। लेकिन अगर इस कहावत को हम आजकल के बच्चों से जोड़कर देखें तो खाली दिमाग शैतान का घर, बच्चों का आजकल दिमाग ही खाली नहीं रहता, इसीलिए उनका दिमाग शैतान का घर है ही नहीं। बच्चे आजकल शैतानी करते ही नहीं है दोस्तों। शैतानी के नाम पर वो केवल बदतमीजी कर रहे हैं। अब ये देखिए, बड़ा माइन्यूट सा फर्क है जो मैं आपको समझा रहा हूं। आप एक पैरामीटर ले लीजिए और मेरी बातों के हिसाब से अपने बच्चों का आकलन कीजिए कि वो शैतान है या बदतमीज हैं। हम उनकी बदतमीजी को भले ही शैतानी का नाम दे दें, है ना? लेकिन सच तो ये है कि वो अब शैतानी करते ही नहीं है। बच्चे अब शैतान नहीं होते क्योंकि उनका दिमाग खाली नहीं होता। उनके दिमाग में क्या कुछ है ये भी बताऊंगा मैं आपको, क्यों उनका दिमाग खाली नहीं, किस चीज़ से भरा हुआ है, ये हमें और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हम उनकी बदतमीजी को शैतानी का नाम देकर के खुश हो जाते हैं, लेकिन हम उस विषय की गंभीरता से भटक जाते हैं जहां हमें ये मालूम होना चाहिए कि उनके दिमाग में ये शैतानी नहीं है, ये बदतमीजी, और ये कहाँ से आ रही है और ये क्यों आ रही है और ये उन्हें कहाँ ले जाएगी और इसका इम्पैक्ट हम पर क्या होगा, यानी कि माँ बाप पर क्या होगा। शैतानी तो साहब अपन लोग किया करते थे, हम लोग किया करते थे। और मुझे नहीं पता कि आप यंगर जनरेशन के अगर माँ बाप हैं तो आपने भी वो शैतानियाँ की हैं कि नहीं की हैं। हम वो शैतानी इसलिए कर पाए क्योंकि हमारी ज़िंदगी में इंटरनेट नहीं था, हमारी ज़िंदगी में ख़ासकर ये मोबाइल नहीं था। ये मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो हमारे पास भरपूर मौका था शैतानी करने का। हमारा दिमाग किसी फालतू की चीज़ से ऑक्यूपाइड नहीं था। अब आप कहेंगे कि मोबाइल और इंटरनेट को मैं फालतू बता रहा हूँ। जी हाँ, मैं फालतू बता रहा हूँ क्योंकि जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है बच्चों के द्वारा मोबाइल और इंटरनेट, और इसी वजह से उनका दिमाग ऑक्यूपाइड रहता है। और दिमाग क्योंकि खाली नहीं रहता, दिमाग ऑक्यूपाइड रहता है, इसलिए वो शैतानी नहीं करते। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपके बच्चे शैतानी नहीं करते, वो बदतमीज़ी करते हैं, जिसे आप शैतानी समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि बच्चों का शैतान होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। बच्चे शैतान होने चाहिए, ये बहुत स्वाभाविक है, नेचुरल है बच्चों का शैतान होना। और अगर बच्चे शैतान नहीं हैं तो ये बहुत अस्वाभाविक है। आप ये मान लीजिए कि जितना बदतमीजी अस्वाभाविक है ना, उतना ही शैतान होना स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। नेचुरल जेस्चर है बच्चों का शैतानी। लेकिन उनके शैतान और बदतमीज होने में बहुत बारीक सा फर्क है, बहुत झीना सा अंतर है, जिसे शायद माँ बाप अपने काम की बिजीनेस की वजह से या कहीं और व्यस्त होने की वजह से या बच्चे को बच्चा मानकर छोड़ देने की वजह से समझ नहीं पाते, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी गलती हम यही कर देते हैं माँ बाप के तौर पर कि हम बदतमीज़ी और शैतानी में फ़र्क ही नहीं कर पाते बच्चों की। और जब तक हमें ये पता चलता है कि हमारा बच्चा बदतमीज़ है, तब तक वो हमारे हाथ से निकल चुका होता है या निकल चुकी होती है। मैं दोनों जेंडर्स की बात कर रहा हूँ, मेल फीमेल दोनों की, बेटा बेटी दोनों की, लड़का लड़की दोनों की। कई बदतमीज बच्चों के माँ बाप को मैंने बड़े लाड़ वाले अंदाज में ये कहते सुना है कि बड़ा शैतान है ये, या बड़ी शैतान है ये, बहुत शैतान हो गया है, बहुत शैतान हो गई है। अगर हम उनकी बदतमीज़ी को शैतानी समझ बैठे हैं, अपने बच्चों की बदतमीज़ी को अगर हम शैतानी समझ बैठे हैं, तो ये दिक्कत बच्चों से ज़्यादा हम माँ बाप की है दोस्तों। छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप से जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, जिन शब्दों का बातचीत में वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे सुनकर कई बार बहुत हैरत होती है। कई बार मेरे बच्चे भी कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल कर देते हैं कि मैं उनसे पूछता हूँ कहाँ से सीखा ये, हाँ इसका मतलब भी पता है तुम्हें? कई बार मैं अपने दोस्तों के बच्चों को या सड़क पर खेलते हुए बच्चों को, अच्छे बच्चों को, है ना, कुछ इस भाषा में बात करते सुनता हूं कि मुझे लगता है कि मैं इनके माँ बाप को बताऊं कि ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये जो है
सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आपने कभी अपने माँ बाप से ऐसे बात की थी जैसे आपके बच्चे आपसे बात करते हैं। हाँ, यार मम्मी, यार यार पापा, यार यार आप नहीं समझते। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ मैं, यार मम्मी यार पापा। हाँ हाँ, माँ बाप बच्चों के यार होते हैं, दोस्त होते हैं। वो एक कहावत थी ना कि बाप का जूता जब बेटे के पैर में आने लगे तो वो बाप बेटे नहीं दोस्त हो जाते हैं। लेकिन जब जूता आने लगे तब, जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे तब, यहां तो 3 और 4 नंबर का जूता पहन करके 10 नंबर के जूते पहनने वाले अपने बाप को यार कहते हैं बच्चे। ये दिक्कत है कि अब बच्चे इंतजार नहीं कर रहे कि उनके पापा का जूता उनके पैर में आ जाए तब उनकी अपने पिता से दोस्ती हो, यारी हो। यार पापा छुटपन से ही शुरू शुरू में ये बातें बड़ी लुभावनी लगती हैं, बड़ी क्यूट लगती हैं कि बच्चा आपसे ऐसे बात कर रहा है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जब इतने छुटपन में वो इस तरीके से बात कर रहा है तो बड़ा होकर फिर कैसे बात करेगा? आपको लग रहा होगा समझ आ जाएगी इसमें, अकल आ जाएगी इसमें। वो मल्टीप्लाई हो रहा है दिमागी तौर पर भी। जैसे आज वो आपको यार बोल रहा है, 4 साल का 5 साल का बच्चा, तो वो जब 14 साल का होगा तो उसमें इतने ही तेजी से उसका जेस्चर, उसकी समझ मल्टीप्लाई हो जाएगी। हो सकता है तब वो आपको कहे यार बेवकूफ़ हो यार आप पापा। और कुछ छोटे छोटे बच्चे तो अब भी कह देते हैं। इस बदलाव का जिम्मेदार मोबाइल और लैपटॉप तो है ही, इंटरनेट तो है ही, लेकिन हम लोग भी हैं, माँ बाप भी हैं। हम अपने बच्चों को एक्सेस दे रहे हैं, इंटरनेट का एक्सेस दे रहे हैं, मोबाइल का एक्सेस दे रहे हैं। कई बार मेरे बच्चे जब बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर होते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, तो मेरी वाइफ कहती है कि इंटरनेट का कनेक्शन कटवा क्यों नहीं देते आप? तो मैं कहता हूं कि प्रॉब्लम इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तुम हो, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मैं हूं। जो हम अपने बच्चों को इतना एक्सेस दे रहे हैं, इंटरनेट कटवाने से क्या होगा? क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हम दुश्मन बन जाएंगे अपने बच्चों के इंटरनेट कटवाने से, क्योंकि बाकी बच्चों के माँ बाप ने तो नहीं कटवाया इंटरनेट। वो तो देख रहे हैं, हर तरह का कंटेंट देख रहे हैं। फिर जब वो बच्चों से मिलते हैं आपके, तो फिर वो बताते हैं उनको कि मैंने तो ये देखा, और आपके बच्चे कहते हैं कि हमारे पापा ने तो, हमारी मम्मी ने तो इंटरनेट ही कटवा दिया। तो कहते हैं अरे यार कैसे माँ बाप हैं तेरे? तो आप बन जाते हैं विलन। आप नोटिस कीजिएगा कि आपके बच्चों के व्यवहार में फर्क आ गया है कोरोना के बाद से, खासकर कोरोना काल के बाद से बच्चों के बिहेवियरल चेंज में बहुत फर्क आया है, व्यवहार में बहुत फर्क आया है। देखिए, कोरोना की वजह से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में गए, हमें उन्हें लैपटॉप देना पड़ा, हमें उन्हें मोबाइल देना पड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देना पड़ा, मजबूरी थी। लेकिन उस वजह से क्या हुआ कि बच्चे मोबाइल और लैपटॉप के बहुत करीब आ गए। मोबाइल और लैपटॉप के फंक्शंस को वो बहुत माइन्यूटली समझने लगे, बहुत क्लोजली वॉच किया उन्होंने उस दौरान इन सब चीज़ों को। और कोरोना संकट के जाने के बाद दोस्तों, हम अपने बच्चों को भले ही मोबाइल और लैपटॉप से कुछ हद तक दूर कर पाए हों, लेकिन वो जिन दोस्तों के साथ रहते हैं, शायद उनके वो दोस्त या उनकी वो सहेलियां मोबाइल और इंटरनेट से उतनी दूर नहीं हो पाई, लैपटॉप से उतनी दूर नहीं हो पाई। वो उन्हें किस्से सुनाती हैं या सुनाते हैं, और आपके बच्चे के अंदर एक अजीब तरह का फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है कि यार ये कितने मज़े कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे मम्मी पापा हमको मोबाइल से क्यों दूर रखते हैं, लैपटॉप से क्यों दूर रखते हैं? और फिर वो प्रक्रिया शुरू होती है जो हम और आप नहीं चाहते। बच्चा बातें छुपाने लगता है, बच्चा तुपका चोरी कुछ कुछ देखने लगता है, बच्चा हमारी नज़रें बचा करके मोबाइल देखता है। देखिए, उन्हीं बच्चों का साथ और उनकी बातें आपके बच्चों पर बहुत असर कर रही हैं। आपको लग रहा है कि आप अपने लेवल पर बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, उनको मोबाइल और लैपटॉप से दूर कर रहे हैं, फिर भी आपके बच्चे बदतमीज़ और होते जा रहे हैं। ऐसा कई माँ बाप को लग सकता है। ये बिल्कुल सही लगता है आपको, क्योंकि वो जिन बच्चों के साथ स्कूल्स में रहते हैं, जिन बच्चों के साथ वो शाम को खेलने जाते हैं, उन बच्चों के साथ उनकी जो बातचीत होती है, उस बातचीत का इम्पैक्ट उनके ऊपर इंटरनेट और मोबाइल से ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि वो बच्चे उनसे पूछते हैं प्लेग्राउंड में, अरे तूने वो देखा, तूने ये देखा? नहीं यार, मेरे मम्मी पापा तो देखने नहीं देते। कैसे मम्मी पापा हैं तेरे? तो आप उनके लिए विलन बन जाते हैं, खलनायक हो जाते हैं। आपके बच्चों को आपसे ज़्यादा हो सकता है कि अपने दोस्त या अपनी सहेली के माँ बाप पसंद आते हो, क्योंकि वो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन रखते नहीं, ले मोबाइल भी देखने देते हैं, लैपटॉप भी देखने देते हैं।
यही जो बातें हैं ना, ये आपके बच्चे को बदतमीज़ बना देती हैं। वो आपसे मिसबिहेव करने लगता है, आपको पता ही नहीं चलता कि ये इसके पीछे कारण क्या है। आपको लगता है आप समय पर खाना दे रहे हैं, इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इतने अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, इतने अच्छे संस्कार आप उनको दे रहे हैं, मोबाइल और लैपटॉप से भी आपने दूर कर दिया। अब आप पूछेंगे क्या उनके दोस्तों से भी उन्हें दूर कर दिया जाए? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों को अच्छा बुरा, सही और गलत बताते रहिए। उन्हें इस तरीके की मोटिवेशनल कहानियां सुनाइए, और तरीके से सुनाइए, ऐसे सामने बिठा के मत सुनाइए क्या हो बच्चों आज। बातों में ही अपनी इस तरीके के मैसेजेस रखिए कि आपका बच्चा ग्रैब करता रहे। ज़रूरी नहीं है कि आप उसे पॉइंट आउट करके बताएं कि तुमने सुना, तुमने समझा। बच्चे वातावरण में उड़ती हुई चीज़ों को ग्रैब कर लेते हैं, बहुत शार्प दिमाग होता है उनका। आप सिर्फ काम की बातें बोलिए घर के अंदर, आप रबिश बातें मत कीजिए। जो मैसेज आपको बच्चों तक पहुंचाना है, उस तरीके की किस्से कहानियां कहिए, उस तरीके की बातें कीजिए। देखिए, आपकी कोशिशों से बच्चा जो नहीं देखता, वो अपने बच्चों अपने अपने दोस्तों से सुनता है। आपकी कोशिशों से उसने इंटरनेट नहीं देखा और वो कोई ऊटपटांग कंटेंट देखने से बच गया, लेकिन जब वो बाहर खेलने गया या स्कूल में गया तो उसने वो कंटेंट अपने साथी से सुन लिया, अपनी सहेली से सुन लिया। अब उसके दिमाग में क्यूरोसिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि उसने उसको देखा नहीं है, केवल सुना है। और बताने वाले बच्चे स्टोरी टेलिंग के अंदाज में मसाला लगा कर भी बताते हैं, तो उसकी क्यूरोसिटी और बढ़ जाती है। और जितनी ज़्यादा उसकी जिज्ञासा बढ़ती है ना किसी भी चीज़ को लेकर के, उतना ज़्यादा आप विलन होते जाते हैं, आप उतने बड़े दुश्मन लगने लगते हैं अपने बच्चों को। समय बहुत बदल चुका है दोस्तों। पहले बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से कोई भी खेल खेलते थे, है ना। कितने सारे खेल थे, सिक्कम ताड़ी, स्टापू। हम लोग लकड़ी के, पेड़ की लकड़ियों की टहनियाँ काट काट के विकेट बनाते थे, उनसे खेला करते थे। उसमें विकेट बनाने में समय जाता था। अब आजकल के बच्चे इतना समय नहीं देते किसी खेल को। पार्कों में झूले लगे हैं, उस पर झूल लेंगे। अब आपने किसी बच्चे को प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेलते देखा है, भागते हुए दौड़ते हुए देखा है, कोई ऐसा खेल खेलते हुए देखा है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी होती हो? नहीं। बच्चे अब मोबाइल और लैपटॉप पे खेल रहे हैं, या फिर मॉल जाकर खेल रहे हैं। और आप अगर छोटे शहर में रहते हैं जहां मॉल और की फैसिलिटी नहीं है, तो वहां पर तो और दिक्कत है कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज से दूर हो रहे हैं। किसी भी तरह से वो मोबाइल और लैपटॉप पर ही फोकस हो रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। उनका शारीरिक और मानसिक विकास जो है, उसमें ही एक जनरेशन गैप आ गया है। यानी कि वो शरीर तो उनका बच्चों वाला ही है, लेकिन दिमाग जो है वो मैच्योर होता जा रहा है, इंटरनेट में पढ़ करके, मोबाइल में पढ़ करके। तो उनके अपने बीच ही कोऑर्डिनेशन नहीं है। उनका शरीर कुछ कहता है, उनका दिमाग कुछ कहता है। और ये मिसकोऑर्डिनेशन जो है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है, उनके व्यवहार में दिखाई देता है। अब देखिएगा, अगर आप नोटिस करेंगे तो आजकल के बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। छोटे मुंह बड़ी बात जिसे कहते थे ना, वो आम तौर पर बच्चे करने लगे हैं आज की तारीख में। और हम उनकी ये बड़ी बड़ी बातें छोटे मुंह से सुन करके बड़ी बलिहारी जाते हैं कि कितना समझदार हो गया हमारा बेटा, कितनी समझदार हो गई हमारी बेटी। ऐसा नहीं है, ये समझदारी नहीं है। अब इसे क्या कहा जाए? ये बच्चे जो उम्र से पहले बड़े हो रहे हैं और उस बड़प्पन की वो जो बातें कर रहे हैं, वो उनकी समझदारी में काउंट मत कीजिए। मैं हमेशा से कहता हूं, आप लोग कहते हैं कि हल बताइए क्या किया जाए। मैं कहता हूं बच्चों के साथ समय बिताइए, आप नहीं बिता रहे हैं। मम्मियाँ मोबाइल पर रेसिपीज़ देखती रहती हैं, रील्स देखती रहती हैं, पता ही नहीं चलता, वक्त का पता नहीं चलता जी जब आप रील स्क्रॉल करते हैं तो। माँ बाप में से पिता जो हैं वो ऑफिस में ज़्यादा बिजी रहते हैं, फिर ऑफिस की टेंशन वो घर ले आते हैं, घर पे इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, बच्चों को चिल्लाते हैं। बच्चों को अपने से दूर मत कीजिए किसी भी तरीके से। सबसे बड़ी बात, उनसे बात कीजिए। बात करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है उनकी बात सुनिए, और पूरी सुनिए, ध्यान से सुनिए। उनको कहीं भी डाइवर्ट होने से रोकिए। अगर आपके बच्चे डाइवर्ट हो गए तो फिर वो आपके पास वापस नहीं आएंगे कभी। क्योंकि ये जो डाइवर्जन है ना, ये बड़ा लोक लुभावन होता है, बड़ा लुभाता है। फिर माँ बाप बुरे लगने लगते हैं, फिर बच्चा बुरी संगत में फंस जाता है, फिर बच्चा किसी व्यसन में यानी कि किसी बुरी आदत का शिकार हो जाता है। और आपको बहुत बाद में जाकर के पता चलता है कि आपका बच्चा गलत रास्ते पर है, लेकिन तब तक वो आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर चुका होता है। इसीलिए कह रहा हूँ, उसके साथ समय बिताइए। अपने बच्चों के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है, जैसे आपके माँ बाप ने आपके साथ बिताया होगा। मोबाइल और इंटरनेट बच्चों को केवल
उतना ही उपलब्ध कराइए जितना उनके लिए ज़रूरी हो। देखिए, समय की मांग है, आगे आने वाले समय में जब वो जाएंगे, बाहर दुनिया में निकलेंगे, तो यही मोबाइल इंटरनेट उनके लिए सर्वाइवल का कारण बनेगा। इसी पे वो अपना जॉब का काम किया करेंगे, नौकरियों का से संबंधित काम किया करेंगे। लेकिन ठीक है, हमने कौन सा बचपन से मोबाइल और इंटरनेट देखा था, अब हम सब करते हैं ना इस पर। तो उम्र और वक्त के हिसाब से सब सीख जाते हैं बच्चे, लेकिन उम्र और वक्त से पहले जो वो ये सीख रहे हैं ना, ये गलत है। इससे बचिए और उनको बचाइए। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। बच्चे एकाकी होते जा रहे हैं, आप देखिएगा, बच्चे इकल सूरे हो गए हैं। इकल सूरे का मतलब होता है एकांत में रहना पसंद करते हैं। ना वो माँ बाप से बात करना पसंद करते हैं, ना वो अपने किसी दोस्त से बात करना पसंद करते हैं। बस अकेले रहना चाहते हैं इंटरनेट के सामने या मोबाइल पर। गलत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मोबाइल और इंटरनेट को बच्चों का दोस्त मत बनने दीजिए, उनके सबसे अच्छे दोस्त आप बनिए। दोस्तों, पीटीएम में मुझे ये चर्चा करना बहुत ज़रूरी लगा। आप कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप सुझाव देते हैं। मैं आपके सुझावों को पीटीएम में लाने की कोशिश करता हूँ, लाता भी हूँ। ऐसे ही जुड़े रहिएगा पीटीएम के साथ। सबसे बड़ी बात, इसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप एक अच्छे माता पिता की भूमिका में हो, लेकिन किसी और को ज़रूरत हो इन सब बातों को सुनने की, इस पर अमल करने की, तो उस तक ये पीटीएम आप ज़रूर पहुँचाइएगा। मेरा निवेदन है, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कुछ कर सकते हैं आप कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे बच्चों का सवाल है। हमारे बच्चे न केवल हमारा भविष्य हैं, बल्कि इस देश का भी भविष्य है। पीटीएम में बच्चों से जुड़ा अगला मुद्दा लेकर के बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।